अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट क्लास में हमने एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के बारे में कुछ बात की। आज की क्लास ना होती है, आज की क्लास ऐसी है, जरा सी शॉर्ट होती है। मैं थोड़ा पहले स्टार्ट करता, 10 12 15 मिनट पहले, तो मैं बाय 15 एंड कर देता। लेकिन ना, क्योंकि इस क्लास को मुझे दो हिस्सों में स्प्लिट करना होता है, तो आज एक क्लास ले रहा हूँ मैं आपकी, फिर एक क्लास में आपकी नेक्स्ट वीक किसी चीज की लूंगा, फिर आपको उसका एक और अंदाज समझाऊंगा। मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था हम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग पढ़ने जा रहे हैं। तो हमने कशफ क्या पढ़ा, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग हम पहले पढ़ चुके हैं। इसका एक ट्रेडिशनल मेथड वो है सर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या करती है? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ये कहती है कि अपनी ओवरहेड की कॉस्ट को पर आवर्स पे डिवाइड कर दो, इधर मशीन आवर से कर दो या इधर लेबर आवर से कर दो। और वही पुराना प्रॉब्लम, अंडर एब्जॉर्ब ओवर एब्जॉर्ब, ये वहां मसले थे। सर हमें एक ऑब्जेक्टिव था हमारा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का, वो था सेलिंग प्राइस को कैलकुलेट करना। तो हम इसे सेलिंग प्राइस ही कैलकुलेट करने जाएंगे, सही है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का भी यही काम है, बट मैं आपको शुरू में ये बता रहा हूं कि दिस इज मोर रियलिस्टिक एंड मोर एक्यूरेट। ज्यादा ये नहीं कह सकते आप दिस इज 100% एक्यूरेट, ये नहीं कह सकते आप। इट इज मोर एक्यूरेट एंड मोर रियलिस्टिक देन व्हाट, देन एब्जॉर्प्शन। फिर एक और बात, सेलिंग प्राइस ये भी कैलकुलेट कराएगी। फर्क क्या है? फर्क ये जो मैंने आपके सामने लिखा हुआ है। फर्क ये कि अगर आप अपनी टोटल कॉस्ट को टोटल एक्टिविटी से डिवाइड कर दें, मैं यहाँ एरो बनाता हूँ सर, मैंने कहा आपको आप अपनी टोटल कॉस्ट को टोटल एक्टिविटी से डिवाइड कर दें, तो ओवरहेड एनालिसिस आपके क्या आ जाएंगे, कॉस्ट पर एक्टिविटी। दूसरी तरफ अगर मैं टोटल कॉस्ट को टोटल आर्ट से डिवाइड कर दूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा जैनब, ओ यार, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट जैनब कब निकालेंगे? जब एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग करेंगे। कॉस्ट पर एक्टिविटी कब निकालेंगे? जब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग करेंगे। बात समझ आई? आज की क्लास में हम देखो एक अमेजिंग काम करने जा रहे हैं। आज की क्लास में हम एक क्वेश्चन है, ये बड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, किसी कंपनी का एक बुक में छपा हुआ है, आपकी अकाउंटिंग की कोई बुक है, उसमें ये क्वेश्चन है। मैं जरा इस क्वेश्चन के बारे में आपसे एक बात कह रहा हूँ, सुने। मैं आपको इसको सॉल्व करने के 3 तरीके सिखा रहा हूँ। 10 10 मिनट लेके हम इसके जरा 3 तरीकों पे बात करेंगे। होता क्या है, मूव कैसे होती है कॉस्ट, किन किन तरीकों से मूव हो सकती है कॉस्ट, अच्छा भी लगे आपको कि यार एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एक कमाल चीज है। पहली बात तो ये सुने, आपको क्वेश्चन में ना कॉस्ट पूल गिवन होगा, आपको क्वेश्चन में कॉस्ट ड्राइवर इस तरह नहीं गिवन होगा जिस तरह यहाँ लिखा हुआ है। वहां कैसे गिवन होगा, वहां उसके नंबर्स बता देगा वो, इतनी बार ये हुआ। यहाँ तो ये बोल रहा है ना जितनी बार भी हुआ, वहां वो उसको बता देगा कि ये इतनी बार हुआ। आ रही है बात समझ में? अभी भी हम निकाल सकते हैं कितनी बार हुआ, वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। 3 तरह के सर कॉस्ट पूल्स में डिवाइड किया गया। ये एक फैक्ट्री है जो बाइक बनाती है, उसके पास एक CD70 का, बल्कि एक CG125, देखिए आपने CG125 किसी ने देखी है? होंडा की एक CG125 बाइक होती है, बड़ी बड़ी मशहूर सी बाइक है। उसके दो वर्जन हैं। एक वर्जन कौन सा उसका, एक वर्जन है उसका खाली सादा वाला CG125, एक है CG125 डिलक्स। एक डिलक्स वाला भी आता है, इसमें डिस्क ब्रेक आती है आगे, जिसके अंदर जरा सीटिंग पॉस्चर वॉस्चर अच्छा होता है, जरा सा कम वाइब्रेशन वाली होती है वो। एक एक ऐसे आती है, जैसे आपको मैं बताऊं सुजुकी की भी अगर आपने बाइकें देखी हो, मैं कोई बहुत हाई फाई बाइकों की बात नहीं कर रहा हूँ, कॉमन वाली बातों की बात कर रहा हूँ जो आपको नजर आती है। एक GR आती है, एक GS आती है, एक डिस्क वाली आती है, एक बगैर डिस्क वाली आती है। दोनों में थोड़ा थोड़ा तो फर्क है ना। तो एक उनकी प्रीमियम प्रोडक्ट है, एक उनकी बेसिक प्रोडक्ट है ना? ऐसा ही यहाँ भी ऐसा ही हो रहा है। कोई कंपनी है, एक प्रोडक्ट बनाती है, उसकी एक प्रोडक्ट है बेसिक, एक प्रोडक्ट है डीलक्स प्रीमियम, सामने जो लिखा हुआ है वो। अब सुने क्वेश्चन क्या करेगा, सुने क्वेश्चन क्या करेगा। क्वेश्चन में आप नहीं निकाल सकते, क्वेश्चन आपको निकाल के देगा। या आप ये आपका काम नहीं है। क्या काम आपका नहीं है? कॉस्ट पूल आपका काम नहीं है, आप नहीं बना सकते। इसके लिए एक एक्सपर्ट आदमी चाहिए होता है, ये क्वेश्चन में गिवन होगा। कॉस्ट पूल हम बनाने लगे तो फिर हमें टोयोटा बुला लेना काम करने के लिए, क्या आप हमारा पूल बना के दे दें? सर हम कोई पूल नहीं बना सकते, हमें एग्जामिनर देगा कॉस्ट पूल बना के। इस कॉस्ट पूल के साथ उस पूल की सर वो एक कॉस्ट भी देगा। पूल की कॉस्ट कितनी आ रही है सर, सामने पड़े कितनी लिखी हुई है। अगर मशीन सेटअप करते हैं तो पूरे साल में मशीन सेटअप की कॉस्ट कितनी लगती है? 21,000। वो उसने देखे ना, एकदम से सुने, असल कहानी जो है ना पूरे क्वेश्चन में वही है। कॉस्ट आपको देखिए क्या गिवन है, कॉस्ट आपको गिवन है अरीब। अरीब मेरी आवाज आ रही है ना? जी सर, आ रही है। सही हो गया। यहां देखिएगा, गौर से सुनिएगा। सर ये जो कॉस्ट यहाँ पे गिवन है ओवरहेड्स में, लिख लीजिएगा आप ये। सर ये कॉस्ट आपको किस तरह गिवन है? ये कॉस्ट आपको गिवन है पर एनम, राइट, पूरे साल की। अलीना एक बात बताओ, अगर पूरे साल की कॉस्ट गिवन हो, हमजा अगर पूरे साल की कॉस्ट गिवन है तो पर मंथ में मुझे लानी है, तो मैं कैसे लाऊंगा? डिवाइडेड बाय 12 ना। 12 करूंगा तो एक महीने की कॉस्ट हो जाएगी। सर आप एक महीने की कॉस्ट की बात क्यों कर रहे हैं? सुनिए सामने देखिए इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है। इन्फॉर्मेशन गिवन है, एक यूनिट को बनाने के लिए 2 सेटअप्स चाहिए होते हैं बेसिक के। बेसिक को 2 सेटअप्स चाहिए पर यूनिट। पर यूनिट, तो एक यूनिट कितने दिन में बनता है ये देखना पड़ेगा। हो सकता है एक ही दिन में 4 बन जाते हो, 10 बन जाते हो, 20 बन जाते हो। मेरी बात समझ रहे हो? फिर आगे क्या लिखा हुआ है, डिलक्स के कितने सेटअप चाहिए? 4। अगर हम किसी तरह एक सेटअप की कॉस्ट निकाल लें,
अगर हम एक मशीन सेटअप की कॉस्ट निकाल लें, एक मशीन सेटअप कितने का पड़ता है, तो जवाब दीजिए सर। अगर मैं आपसे कहूं कि सर एक मशीन सेटअप कितने का पड़ता है, अगर फर्ज करें एक मशीन सेटअप $2 का पड़ता है, तो दो सेटअप कितने के पड़ेंगे, $4 के। और ये बात समझ में, चार सेटअप कितने के पड़ेंगे, $8 के। पांच सेटअप कितने के पड़ेंगे, $10 के। और ये बात समझ में, अगर मैं सेटअप बाय सेटअप यानी एक्टिविटी बाय एक्टिविटी कॉस्ट निकाल लूं, इसके लिए मशीन सेटअप कितनी दफा करनी पड़ती है, दो। लेकिन ये दो क्या पूरे साल के सेटअप में या पर यूनिट, पर यूनिट। इसमें और उसमें कोई रिलेशनशिप ही नहीं है। क्या मतलब, इसमें और इसमें कोई रिलेशनशिप नहीं है, हमें डेवलप करना पड़ेगा। ये बात समझ आ रही है कुछ कुछ मैं क्या कह रहा हूँ। कॉस्टिंग वाले बच्चों के लिए इसकी डेप्थ में नहीं जा रहा कि कॉस्ट और यूनिट का क्या रिलेशनशिप है, ये नहीं बता रहा हूँ। फिर आगे देखें 4250 क्या है आपके लिए, ओवरहेड्स। जवाब दीजिए क्वालिटी चेक्स कितने, 1 और 3। तो अगर आप बेसिक बनाते हैं तो एक दफा चेक करते हैं, और जब आप डिलक्स बनाते हैं तो 3 दफा चेक करते हैं उसको। तो इसका मतलब है सर आप हर चेक पर एक कॉस्ट खर्च करते होंगे, जिसपे 3 दफा आप क्वालिटी चेक करते होंगे, कॉस्ट ज्यादा लगती होगी। सर यहाँ आते हैं सर, ट्रांसफर ऑफ पार्टली फिनिश गुड्स। एक 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 ट्रेंच से दूसरे ट्रेंच पे आपने गुड्स को ट्रांसफर किया। जवाब दीजिए ये पहला क्या है, ओवरहेड्स है ना। ओवरहेड्स क्या गिवन है, एक साल के या एक महीने के, एक साल के, पर मंथ। सही है, वो सही बोल रहा है, पर मंथ। आपने ये देखना एग्जाम में अगर पर एनम गिवन होगा तो आप पर मंथ में कन्वर्ट कर लेंगे। आ रही है बात समझ में, अभी किस में गिवन है ये, पर मंथ में। आगे देखें सर 2250, आगे क्या गिवन है आपके पास, डिलक्स का क्या हो गया, 7 ट्रांसफर्स। गौर से देखिए सर, ट्रांसफर्स भी किस में गिवन है, पर यूनिट में। आ रही है बात समझ में। तो अभी सर आपस में कुछ रिलेशनशिप नहीं है डेटा, हमें डेवलप करना है। पहला तो ये मसला समझे। दूसरी बात ये देखें, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होती है 2 फॉर्म में, बेसिक एंड डिलक्स। आगे लिखा हुआ है ड्यूरिंग द मंथ, मंथ मंथ। सही है ना हमजा, ये किसका डेटा है, मंथ। कंपनीज प्रोडक्शन वॉज, कंपनी के ना नंबर ऑफ यूनिट्स आ गई आपके साथ, एक महीने में आप इतने यूनिट्स बनाते हैं। अब सुने, और टोटल यूनिट्स आप कितने बनाते हैं पूरे दोनों को मिला के 11,000 यूनिट्स। ये क्वेश्चन आपने कल लिखा हुआ है। मैं आपको पहले तो एक एनालिसिस दे रहा हूं, इसके हेडिंग डालेंगे सर वर्किंग 1, और मेरे साथ साथ सर आप एक वर्किंग स्टार्ट करेंगे। इस वर्किंग की बात जो अभी जो हम वर्किंग करने जा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्किंग है, और फिर हम इस वर्किंग को आगे जाके मजीद एक्सपेंड कर रहे हैं। सुनते जाइएगा सर। अगर मैं एक वर्किंग आपको ये बताऊं, और मैं आपसे ये कहूं कि मुझे कॉस्ट पर एक्टिविटी चाहिए, मुझे कॉस्ट पर एक्टिविटी चाहिए, तो मैं कैसे निकालूं। कॉस्ट पर एक्टिविटी के लिए पहले तो मुझे ये डिसाइड करना पड़ेगा सर मेरी एक्टिविटी है क्या। सर मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, मेरी एक्टिविटी क्या है, मशीन। और मशीन के नीचे पूरा लिख देते हैं सर, ये आपके लिए मशीन सेटअप है, हम इसकी कॉस्ट बाय एक्टिविटी निकालने जा रहे हैं। सर सबसे पहले तो मुझे ये देखना पड़ेगा बेसिक के लिए मेरी टोटल एक्टिविटी कितनी होती है, और सर उसी के नीचे मुझे ये लिखना पड़ेगा सर डिलक्स के लिए मेरी टोटल एक्टिविटी कितनी होती है। दोनों लिख लूँ मैं सर, क्योंकि दोनों की कंबाइंड कॉस्ट गिवन है, मशीन की तो एक ही कॉस्ट गिवन है। जवाब दे, बेसिक के मैं कितने यूनिट्स बनाता हूँ, बेसिक के मैं 8000 यूनिट्स बनाता हूँ। 8000 यूनिट्स को सर मैं मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा, 2 से। सर जवाब दीजिए 8000 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 16000 मशीन सेटअप चाहिए मुझे, राइट। दूसरी बात यहाँ देखिए सर, 3000 को सर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, 4 से। सर जवाब दीजिए आपको अब कितने यूनिट चाहिए इसके अंदर, 12000, राइट, 12000। सर जवाब दीजिए टोटल सेटअप्स कितने हो गए, 28। सर ये टोटल सेटअप्स बाय बाय पर प्रोडक्ट है या बाय मशीन सेटअप है, मशीन सेटअप। और ये बात समझ में, अगर आपको ये मिल जाए तो सर आप एक बात बताइए मुझे, अगर मुझे अब कॉस्ट पर एक्टिविटी निकालना हो, मैंने लिखा मुझे सर कॉस्ट पर एक्टिविटी निकालना हो, तो क्या अब मैं निकाल सकता हूँ, यस सर। टोटल कॉस्ट कितनी है सर मेरी, क्वेश्चन में गया मैं वापस। सर मेरी कॉस्ट ओवरहेड की कितनी गिवन है, $21,000, 21,000 मैंने यहाँ के लिखा सर $21,000, और इसको डिवाइड कर देते हैं सर आप कितने के साथ, इसको आप डिवाइड कर देते हैं सर, अमाउंट बताइए क्या आ रहा है आपके पास, कितना, 28,000। जवाब दीजिए सर आपके पास पर सेटअप, मशीन की पर सेटअप कॉस्ट कितनी बन गई, नहीं 0.75 बनेगी, 0.75 बनेगी सर, इसकी कॉस्ट आपके पास बन गई 0.75। अब मैं एक दफा इस बात को लिखता भी हूं सामने जरा, $0.75। अब मैं आपको एक बात लिख के बताऊं ये क्या है, ये लिख रहा हूं सर मैं $0.75 पर, आगे क्या लिखा मैंने, मशीन सेटअप। एक वर्किंग तो ये हो गई, कॉस्ट पर एक्टिविटी निकाल।
एक दफा मशीन को सेटअप करेंगे तो 0.75 खर्च होगा, 2 दफा करेंगे तो कितना होगा 1.5, 4 दफा करेंगे तो क्या होगा $3, 8 दफा करेंगे तो क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो ये आपके पास पर मशीन सेटअप की एक कॉस्ट आई, राइट हमजा? नहीं नहीं, डिलक्स पे भी तो मशीन सेटअप एक ही दफा कर रहे हो ना, डिलक्स में मशीन सेटअप ही ज्यादा दफा कर रहे हो तो उसकी कॉस्ट ज्यादा है। नहीं नहीं, डिलक्स के लिए मशीन अलग नहीं है ना, फॉर्च्यूनर बना रहे हो, फॉर्च्यूनर बना रहे हो, असेंबली लाइन सोचो, टोयोटा की है ये असल में एग्जांपल सारी। टोयोटा क्या करता है, अपनी ट्रेंच नहीं चेंज करता, उसके लिए फॉर्च्यूनर के लिए अलग से लाइन थोड़ी बनाते हैं, सेम लाइन पे फॉर्च्यूनर आती है। हाँ, आप उसमें मशीन सेटअप ज़्यादा लगाते हैं, रोबोट जो ऊपर आर्म्स लगे होते हैं ना वो चेंज होते रहते हैं, पहले काम आता है वो इंटीरियर को फिक्स करके जाता है, दूसरा आप ये बोलो कि सर उसके लिए आर्म दूसरा लगाना होता है, लेकिन वो आर्म तो फिर उनकी पासों बनाने के लिए भी लगाना होता होगा ना। ऐसा नहीं होता होगा ना कि वो ऊपर ट्रेंच की मशीनरी की लिफ्टर्स और फोकर्स वो चेंज करते हैं, वो तो नहीं कर सकते वो चेंज, वो ऐसी मशीन ही बना के रखते होंगे जिससे सब कुछ बन जाए। बस ये होता होगा फॉर्च्यूनर बनाने के लिए ना 3 दफा आप उसे सेटअप करते हो, फॉर्च्यूनर एक दफा में सेटअप में बन नहीं जाती है। मैं होंडा सीजी डिलक्स की बात करूं, सीजी 125 की, तो पहले उसका इंजन लगता होगा, फिर उसकी सीट लगती होगी, फिर उसकी फ्यूल टैंक लगता होगा, स्टार्ट करके चेक किया होगा कि क्वालिटी चेक भी हो गया, एक सेटअप भी हो गया। अगली जगह अगले बंदे को जब वो पास की जाती होगी वो उसकी वायरिंग करता होगा टैंक खोल के, वो वायरिंग करने के बाद उसके वायर वायर को जोड़ने के बाद फिर उसे आगे भेजता होगा, वहां भी एक क्वालिटी चेक किया जाता होगा, वायरिंग भी हो गई, सब कुछ हो गया। अगला वाला बंदा उसकी हेड लैम्प डालता होगा जिसमें ईसीयू है, कंप्यूटर यूनिट जो है, वो जब हेड लैम्प डालता होगा फाइनली फिर वो उससे चेक करता होगा। तो 3 दफा 3 मशीनों के हाथ गया ना वो। ऐसा भी तो हो सकता है एक जगह खड़े होकर भी 3 मशीनें काम करें, ये भी तो हो सकता है। मशीनें का आप में से किसी ने कभी मेगा फैक्ट्री देखा है? अब ये सवाल मुझसे इसलिए कर रहे हो, आप कभी आज जरूर जाना मेगा फैक्ट्री देखना, यूट्यूब पे मेगा फैक्ट्री देखना, ऊपर लिख लो पेज के टॉप पे। आज आपने घर में एक डॉक्यूमेंट्री देखनी है 25-30 मिनट, लेस की फैक्ट्री देख लीजिएगा, मेगा फैक्ट्री में लेस देख लीजिएगा, आपका दिल खुश हो जाएगा, आप हैरान हो जाएंगे। आदमी आदमी कोई नहीं है वहां पे, लेस कैसे बनते हैं देखिएगा, आपका आप खुद ही ये सवाल आपके खत्म हो जाएंगे। वो ये कह रहे हैं आप फ्राइज बनाएंगे तो क्या आप समझ रहे हैं मसाला वाले फ्राइज वो कहीं और बनाएंगे, किसी और दुनिया के कोने में ले जाके उसी फैक्ट्री में बनाएंगे ना। चेक कीजिएगा कैसे बनते हैं, एक ही बेल्ट पे वो कितने सारे काम करते हैं। ऑटोमेशन का मतलब ये थोड़ी है कि आपने मशीनों की मशीनें लगा डाली, ऑटोमेशन का मतलब एक ही मशीन बहुत सारे काम भी करती है। लेकिन हमजा मुझे बताओ, जितनी दफा वो मशीन चलेगी, मैं कहूंगा ना सेटअप तो उतनी दफा किया गया। 2 मशीनों पे एक दफा काम करूं या एक मशीन पे 2 दफा काम करूं, बात तो एक ही पड़ेगी ना मेरे लिए, वो ही बात कर रहा हूं। डिलक्स एक ही जगह पे बनता है प्रोडक्ट, लेकिन उस पर 4 दफा मशीन लगानी पड़ती है, तो जवाब दो 4 सेटअप्स हो गए ना। और वही चीज बेसिक प्रोडक्ट बनाती है तो सिर्फ 2 दफा में बन जाती है। तो ये वाली बात है इसमें, बात समझ में आई? इतना कॉम्प्लिकेट करो नहीं, रियलिस्टिकली इसकी बात करना बड़ा इंपॉसिबल है जब तक आप मेगा फैक्ट्री ना देख लें। आप कल मुझे सिखाएंगे ये कैसे होता है, आप देख के आइए एक दफा, आपको बड़ा मजा आएगा। सर मशीन सेटअप के बताइए, दूसरी चीज क्या है आपके पास? दूसरी चीज है सर आपके पास क्वालिटी चेक्स। सर जवाब दीजिए, क्वालिटी चेक्स पे आ जाए, सबसे पहले क्या आएगा आपके पास? बेसिक। सर जवाब दीजिए, बेसिक के यूनिट्स कितने हैं? 8000, मल्टीप्लाई क्या करेंगे? 1। आंसर बताइए क्या आएगा आपके पास? 8000। और फिर दूसरी चीज सर आपके पास क्या है? दूसरी चीज है आपके पास डिलक्स। सर जवाब दीजिए, डिलक्स के 3000 यूनिट्स हैं, उस पर क्वालिटी चेक्स कितने देने हैं आपको? 3। सर जवाब दीजिए, उसका आंसर कितना आएगा आपके पास? 19000। सर टोटल कर लेते हैं, टोटल कर लेंगे तो सर इसका आंसर आपके पास क्या आएगा? इसका आंसर आपके पास आएगा 17000। सर जवाब दीजिए, अगर 17000 मैंने ये आंसर लिखा तो अब मुझे क्या चाहिए? कॉस्ट पर क्या, ऊपर क्या लिखा था मैंने? कॉस्ट पर एक्टिविटी। अब दोबारा सर मुझे यहाँ पे यही चाहिए, कॉस्ट पर एक्टिविटी, यानी क्वालिटी चेक की मुझे अभी कॉस्ट चाहिए। सर जवाब दीजिए, क्या कॉस्ट आपने खर्च की हुई है? 4250। 4250 को सर आप डिवाइड कर देंगे कितने से? 17000 चेक से, क्वालिटी चेक से। सर आपके पास का आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपके पास 0.5, 0.25, 0.25 आपके पास का आंसर आ जाएगा। तो आप यहां लिखेंगे 0.25 पर क्वालिटी चेक। जीरो 0.25 पर क्वालिटी चेक आपको पड़ेगा। अब जितनी दफा क्वालिटी चेक ज्यादा होगी कॉस्ट उतनी बढ़ जाएगी। सर उसके बाद आ जाते हैं थर्ड पे, क्वालिटी चेक के बाद आपके पास, जैसे मैं नाम लिख रहा हूं आप भी वैसे लिखिए, ट्रांसफर ऑफ पार्टली फिनिश्ड गुड्स। मैंने लिखा ट्रांसफर ऑफ पार्टली फिनिश्ड गुड्स। सर ये मैंने एक इसका फुटर लगाया। अब मैं यहाँ से काम को आगे बढ़ा रहा हूँ। सर सबसे पहले मेरे पास क्या आएगा? सबसे पहले सर मेरे पास आएगा बेसिक। बोले वो 1 मिनट में ऑन हो जाएगी।
वो कहीं हैंग हो गई। डन। चलें सर, पार्टली फिनिश गुड्स पे सर बात करें। बेसिक, बेसिक और दूसरा क्या आएगा हमजा? डिलक्स। जवाब दो बेटा। बेसिक के लिए कितने ट्रांसफर्स चाहिए? 8,000 यूनिट्स पे कितने ट्रांसफर्स रिक्वायर्ड होते हैं आपको? 3। सर चेक कर लीजिए इसका आंसर। आप पीछे देखिए क्वेश्चन में आपके पास ट्रांसफर्स कितने रिक्वायर्ड हैं? सर 3। कहाँ लिखे हुए हैं? यहाँ में आया पीछे, यहाँ लिखा हुआ 3 ट्रांसफर्स रिक्वायर्ड है। और दूसरे वाले के लिए कितने ट्रांसफर्स रिक्वायर्ड हैं? 7। तो मैं यहाँ गया सर वापसी, मैंने आके लिखा सर दूसरे वाले के लिए जिसके 3,000 यूनिट्स मुझे बनाने हैं, मुझे इसके 3,000 यूनिट्स को बनाने के लिए 7 चाहिए सर। तो 3 7 21 सर, यहाँ गया इसका आंसर। टोटल किया सर मैंने, इसका टोटल आपके पास कितना बन गया? इसका टोटल आपके पास बन गया 45,000। सर जवाब दीजिए, ये जो ट्रांसफर ऑफ पार्टली फिनिश गुड्स है, इसके लिए अब मैं ये कह सकता हूँ कि सर इसका आंसर मेरे पास कॉस्ट पर एक्टिविटी आएगा। और कॉस्ट पर एक्टिविटी को सर मैंने यहाँ लिखा, कॉस्ट इसकी कितनी है? चेक कीजिए पीछे जाके। 22,500 सर इसकी कॉस्ट है। इसको मैंने डिवाइड किया, डिवाइड किया मैंने इसको कितने से सर? 45,000 से। सर जवाब दीजिए, 45,000 से डिवाइड कर देंगे तो डॉलर 0 पॉइंट क्या आंसर आ जाएगा? 5। ये क्या आएगा? पर क्या? पर ट्रांसफर ऑफ पार्टली फिनिश गुड। जितनी दफा ट्रांसफर कराएंगे उतनी दफा आएगा। तो सर इसका आंसर आ गया, हमने ये 3 आंसर निकाल लिया। सर एक वर्किंग तो क्या हो गई, फिर से बोलना कश्यप। ये वर्किंग किस चीज के लिए बेटा? ये वर्किंग कॉस्ट पर एक्टिविटी निकालने के लिए। ये वर्किंग क्या है? सही बोल रही हो। ये वर्किंग क्या है? कॉस्ट पर एक्टिविटी निकालने के लिए। हमने हर एक्टिविटी की एक कॉस्ट निकाली। अब हर एक्टिविटी कौन सी हमजा? 3 एक्टिविटीज है ना। मशीन सेटअप की कॉस्ट निकाली। एक बार मशीन सेटअप हो तो क्या होगा? एक बार क्वालिटी चेक हो तो क्या होगा? एक बार ट्रांसफर ऑफ पार्टली फिनिश गुड्स हो तो क्या होगा? एक एक दफा की बात की हमने। किसकी बात की? फिर से बोलो। एक एक दफा सेटअप, एक एक दफा की ट्रांसफर की, और एक एक दफा की क्वालिटी चेक की। एक वर्किंग हो गई सर। ये वर्किंग बहुत काम आएगी। अब एक वर्किंग और देखिए, मैं करा रहा हूं आपको। सही है, डन। कितना रह गया भाई तुम्हारा? जल्दी करो, जल्दी करो, कॉपी कर लो। अरीब कॉपी कर लिया बेटा? जी सर। अभी ना हमने, फिर से बोल रहा हूं मैं, हमने अभी एक वर्किंग की है, हम ऐसी 2 वर्किंग्स और करेंगे। हम ये समझने के लिए कि हमें क्वेश्चन में कहां तक पहुंचना है। ये किसकी वर्किंग है? ये कॉस्ट पर एक्टिविटी की है। अभी हमने ये नहीं देखा एक प्रोडक्ट कितने की बनती है, उस प्रोडक्ट पे क्या कॉस्ट लगती है, हमने ये देखा ही नहीं। हम ये देख रहे हैं एक एक्टिविटी कितनी की। ये एक्टिविटी की वर्किंग हो गई सर। नेक्स्ट पे आ जाए सर। डन। सर आ जाए नेक्स्ट पर। नेक्स्ट पर आए, अब हेडिंग डालें सर। दोबारा एक वर्किंग कर रहे हैं अब हम। सारी वर्किंग, सारी जितनी मैं करा रहा हूं, हर वर्किंग पास पेपर में कहीं ना कहीं लग रही है। आपको उनमें से पिकअप करना पड़ेगा कि कौन सी वर्किंग इंपॉर्टेंट है। अब वर्किंग पे आए सर। अब हम जरा एक और वर्किंग करने जा रहे हैं। अब जो मैं वर्किंग करने जा रहा हूं उसको देखिए सर। मैं ये कह रहा हूं, मैं ओवरहेड एनालिसिस करने जा रहा हूं। सर तो अभी क्या करने जा रहे थे? अभी भी ओवरहेड एनालिसिस किया था पहले भी, लेकिन पहले ओवरहेड एनालिसिस बाय क्या किया? बाय एक्टिविटी। अब मैं ओवरहेड एनालिसिस अब कैसे करने जा रहा हूं? अब मैं ओवरहेड एनालिसिस करने जा रहा हूं बाय क्या? बाय प्रोडक्ट। हर प्रोडक्ट को किस तरह खर्च करेंगे, और ये बात समझ में। हर प्रोडक्ट पे भी तो आप लगाएंगे ना, इसको एनालिसिस करेंगे। वो कैसे होगा आप सुने। सबसे पहले तो सर मैं आपको एक बात बता रहा हूं सर, 2 हिस्सों में स्प्लिट कर देते हैं इसको। एक क्या आ जाएगा आपके पास? बेसिक। दूसरी प्रोडक्ट क्या आएगी अलीना आपके पास? तक वही है। दूसरी प्रोडक्ट आएगी आपके पास डिलक्स। मुझे लग रहा है ये जो बीच में हमने डिवाइस लगाई ना, एक और नहीं, ये वाली, ये प्रॉब्लम कर रही है। क्लासरूम को पिकअप नहीं कर रहा है। एक मिनट यार, रुक जाना। चलें सर, अब बाय प्रोडक्ट की जरा सी बात करते हैं, सुने।
सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, मैंने यहाँ एक हेडिंग डाली, सबसे पहले आपके पास आएगा मशीन क्या, मशीन सेटअप। लेकिन मशीन सेटअप के लिए ना देखिए, आपको बाय प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ ना अब मैं, अब आपको थोड़ी सी बात ना अच्छी समझ आएगी क्योंकि आपने बाय एक्टिविटी निकाल लिया है। ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, ये जो अब हम लिख रहे हैं ये अब एक दूसरे को सर सपोर्ट करेंगे। वो क्या, मैं बेसिक की बात कर रहा हूँ, जवाब दीजिए। बेसिक को कितने यूनिट्स बनाने हैं आपको, 8000। कितने बनाने, 8000। मैंने यहाँ लिखा सर मुझे बेसिक के यूनिट बनाने 8000। उस 8000 यूनिट को बनाने के लिए मुझे कितने सेटअप चाहिए होते हैं, जवाब दीजिए। हर सेटअप की कॉस्ट कितनी है, पीछे जाइए पलटे चेक करें, 0.75, ऐसा ही ना सर, जरा आंसर निकालिए। क्या आंसर आ रहा है, 12000। अब सुने सर गौर से देखिएगा, कमाल दिखा रहा हूं, कोई मैजिक है इस कॉस्टिंग का ये। सर फिर मैंने क्या किया, मुझे 3000 यहां बनाने हैं डिलक्स। उसको देखो 3000 के लिए मुझे कितने सेटअप्स लगाने पड़ेंगे सर, मुझे उसके सेटअप्स लगाने पड़ेंगे 4, लगा दिया मैंने 4। 3000 यूनिट्स बनाने के लिए मुझे हर यूनिट पे 4 सेटअप्स की रिक्वायरमेंट है। मल्टीप्लाई पे मैंने यहां से देखो, गौर से देखो, यहाँ क्या लिखा सर, फिर 0.75। यस, जो यहाँ सेटअप की कॉस्ट है वो सेटअप की कॉस्ट यहाँ भी सेम है, हर प्रोडक्ट पे सेम है। ये मैजिक है इसका, ये इसकी स्टेबिलिटी है। और ये बात, यानी अगर मैं फर्स्ट करें आपको कहूं, अब गौर से देखिए सर, इसका आंसर निकालिए क्या आ रहा है। अब सुनना जरा गौर से देखना, कमाल देखो, 9000 और 12000 को ऐड करो, हो रहा पीछे। आई मेरी बात समझ में, एनालिसिस कर दिया हमने उसको, हमने उसको स्प्लिट कर दिया बाय एक्टिविटी। ये है इसका क्रेजी पार्ट। जिसको मेरी बात मैथ्स में समझ में आ रही है वो समझ रहे हैं क्या कह रहा हूं मैं। 12000 की कॉस्ट अगर यहां लगी तो 9000 की कॉस्ट इसमें लग गई, आ रही है बात समझ में। तो 12 और 9 को ऐड करो, क्या बना, तो ये 21 टोटल हो गया। आइए मेरी बात समझ, हमने 21 को स्प्लिट कर दिया इंटू 2 प्रोडक्ट में, है ना ये है। अब सुने सर, काम की बात देखें, सुने ये 0.75 इस 0.75 के साथ अगर कॉमन है, सुनो सुनो, तो एग्जामिनर हमसे ही सवाल पूछ सकता है। ये मैंने आपको इस टॉपिक में ऐसा करके खत्म कर रहा हूं कि आपको ये एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, अगर फर्ज करें मैं आपसे बोलूं कि मुझे एग्जाम्पल के तौर पे मुझे ये बताइए कि ये गायब हो, तो निकाल सकते हैं। यस, वो तो डायरेक्ट आ जाएगा। अगर एक तरफ 0.75 है तो ऑटोमेटिकली दूसरी तरफ भी क्या होगा, 0.75। इसका मतलब है कॉस्ट पर एक्टिविटी थ्रू आउट द बिजनेस सेम रहती है, चेंज ही नहीं होती। आगे बात समझ, मशीन सेटअप चाहे मैं बेसिक के लिए करूं या डिलक्स के लिए, इट विल बी सेम। प्रैक्टिकली नियर टू इम्पॉसिबल। प्रैक्टिकली जो तुमने बात की थी ना हमजा मुझसे, कि यार ये कैसे हो सकता है, डिलक्स के लिए भी सेम मशीन और बेसिक के लिए भी सेम मशीन। एक्चुअली जब आप वो देख लेंगे ना मेगा फैक्ट्री, आप फिर ये सवाल नहीं करेंगे। ये तो मैं आपको शॉर्ट शॉर्ट कह रहा हूँ। अब जरा मेरी बात सुने सर, यहाँ देखें, कमाल 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 ये नहीं है, कमाल ये है, एक्यूरेसी भी देखनी होती है इसकी। सर उसके बाद बताइए क्या आएगा आपके पास, फिर आपके पास आएगा क्वालिटी चेक। जवाब दीजिए, कितने क्वालिटी चेक्स, 8000 यूनिट्स इंटू क्या 1 मल्टीप्लाई बाय कितना 0.25। सर जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या आ गया, डॉलर 2 2। हाँ हो गया, मल्टीप्लाई करो 8000 2000। अब सवाल का जवाब दो मुझे सर, अगर इसका आंसर 2000 आ गया तो अगले वाले का ऑटोमेटिकली आंसर कितना आ जाएगा, 2250। अब यहाँ देखो बोर्ड देखो सब, ये तो कर लेंगे सब। सर जवाब दो, अगर यहाँ 0.25 है तो यहाँ पे भी क्या आएगा सर, यहाँ पे भी 0.25। जवाब दीजिए, अगर यहाँ भी 0.25 है तो जवाब दीजिए 2250 को आप इससे क्या कर देंगे सर, डिवाइड, डिवाइड कीजिए। 9000। सर मैंने कहा आपको 9000 क्वालिटी चेक्स चाहिए, राइट। अब 9000 क्वालिटी चेक्स चाहिए कैसे, 3000 यूनिट्स पे हर यूनिट को बनाने के लिए 3 चेक्स चाहिए, राइट। 3 चाहिए, आ गया सर इसका आंसर। 3000 यूनिट्स बनाने थे, 3000 यूनिट्स के हर यूनिट पे आपको कितने चेक्स चाहिए, 3, और हर चेक की कॉस्ट कितनी है 0.25, तो आंसर आ गया आपके पास 2250। आ गई बात समझ में, बेसिक है। अब आ जाते हैं सर, एक और बात करते हैं क्वालिटी चेक के बाद। क्वालिटी चेक के बाद आएगा सर ट्रांसफर ऑफ पार्टली फिनिश्ड गुड्स। ट्रांसफर ऑफ पार्टली फिनिश्ड गुड्स सर कैसे बनेगी, 8000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय पहला ट्रांसफर 3 इंटू कर देंगे सर आप इसके अंदर क्या 0. क्या 5। वेरी गुड सर, 0.5 का मतलब ये है, आंसर आ गया आपके पास 12000। अगर इसका आंसर आ गया 12000 तो यहाँ 3000 पे आपने 60 ट्रांसफर करने हैं। सर इसको मल्टीप्लाई कर दें आप कितने से, 0.5 से। सर जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या आ रहा है, 10500।
डन। मैजिक इज दिस इज नॉट मैजिक, मैजिक यहाँ आ रहा है। इसका टोटल करें और इसका टोटल करें। 12 12 12 2 कितना? 26। 26 प्लस 12, नहीं नहीं, टोटल 26 ना, टोटल 26। सर इसका टोटल करें। 19,500 प्लस 2,250। दोबारा बोलें। 21,750। बेटा 21,750 और 26 को ऐड करें आपस में, ये देखें। ओवरहेड एनालिसिस हो गया, हमने ओवरहेड्स को एनालिसिस कर दिया अकॉर्डिंग टू एक्टिविटी। थोड़ा सा टिपिकल काम था, मैंने ज़रा आसान आसान लफ्ज़ों में बोला आपको कि सर वही काम हम ऐसे भी कर सकते हैं। अब हमने क्या किया, हमने एक प्रोडक्ट की कॉस्ट निकाल ली, बेसिक पे इतने ओवरहेड्स खर्च होंगे और डिलक्स पे इतने ओवरहेड्स खर्च होंगे, हमने अलग कर दिया अब ये काम। और अब हम ये बता सकते हैं कॉस्ट पर यूनिट क्या निकलेगी। अब मैं 26,000 को 8,000 यूनिट से डिवाइड कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा ना एक यूनिट की कॉस्ट क्या है। और अगर मैं 21,750 को 3,000 यूनिट से डिवाइड कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा उसकी अपनी कॉस्ट क्या है। लेकिन यहाँ भी ना इस मैजिक को ख़त्म नहीं करते, अभी एक और चीज़ भी इसकी पढ़ते हैं, पहले लिख लें, कॉपी कर लें। कॉपी कर लिया अली ना? ये एक दफ़ा भाई जो लोग कॉपी कर रहे हो ज़रा कॉपी कर लो। अरीब कॉपी कर लिया? जी सर। डन है। डन डन। अब आपने करना ये है कि आपको एक छोटी सी बात और समझाने के लिए मुझे ये इलस्ट्रेशन कॉपी करानी पड़ेगी। सर ये इलस्ट्रेशन कॉपी कर लीजिए, यहाँ हम क्लास को ओवर करेंगे, लेकिन हम इसी बात से नेक्स्ट क्लास को स्टार्ट करेंगे। सेम सेम जो काम हमने अभी किया है ना, हम इसी काम से इलस्ट्रेशन 2 को स्टार्ट करेंगे। और अब ये क्या है, इलस्ट्रेशन को ना, इलस्ट्रेशन चेंज नहीं हो रही, मैं रिपीट कर रहा हूँ, यही जो 2 इलस्ट्रेशन है हम इसी को काम को बाद में करेंगे। लेकिन पहले मैं ज़रा आपको ये कॉपी करा दूँ, फिर हम नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं। ये आ गया आपके पास इलस्ट्रेशन 2, कॉपी कर लीजिए। बस ये समझ लीजिए ये इलस्ट्रेशन 1 थी और जो आपको अभी काम मैंने कराया है वो इलस्ट्रेशन 2 था। कॉपी कर लीजिए एंड देन बस उसके बाद नेक्स्ट क्लास में आपका ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का काम स्टार्ट हो जाएगा। डन। चलो भाई, अरीब कॉपी कर लिया हो तो मुझे कंफर्म कर देना।